Hello students, in your class 11th mathematics, you have studied a chapter relation and function. I would say this is a very easy chapter if this function wala part is removed from this chapter. It means relation wala portion is very easy, है ना? But when we start studying function, then we start facing difficulties in understanding many terms like domain, range, and like different types of function like square root function, signum function, modulus function, rational function, polynomial function, log function, exponential function. बहुत सारे functions हैं and उन्हीं function में से एक important function that we are going to study in this video is greatest integer function. Greatest integer function. So guys, in this video we will be covering two topics. First of all, we will understand the meaning of function, its definition, domain, range, codomain. Okay, then we will go for greatest integer function. So let's start this. Let's start with the definition of function. Function क्या होता है? Function किसे कहते हैं? What is the meaning of function? बच्चे, if we go for definition, I will write very simple definition like function is a special relation. Okay, relation मतलब any condition which is going to associate two elements, which is going to link two sets, which is going to associate one set with other. Okay, like मैं कहता हूं कि यहां पर एक सेट है A, दूसरा सेट है B. ओके, सो इस A के जो एलिमेंट्स होंगे they will be related to elements of set B under some condition with some restriction. ओके, हो सकता है कि मैं यहां पे लिखूं कि A B C यहां पर है लेट्स से 1 2 3 4 5. ओके, और मैं आपसे कहूं कि A is connected to 2, B is connected to 3 and C is not connected to any element of the set B. ओके, A में फर्स्ट सेट में A की इमेज 2 है, B की इमेज 3 है, बट C की कोई इमेज नहीं है. तो ये क्या है? ये एक रिलेशन है. दिस इज अ रिलेशन में कोई कंडीशन रही होगी. लाइक कंडीशन में कह सकता हूं कि किसी मैच में A ने भी कोई मैच खेला, B ने भी कोई मैच खेला, C ने भी कोई मैच खेला. A ने उस मैच में कितने गोल किए, किसी फुटबॉल मैच में कितने गोल किए, और आप कह सकते कि A ने मैच में 1 गोल किया, B ने मैच में 3 गोल्स किए, C ने भी मैच में 3 गोल्स किए. तो यहां पर आपने एक कंडीशन लगाई, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने सेट A के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर दिया. किससे? सेट B के एलिमेंट से. या फिर आपने कहा कि A ने 1 गोल किया, B ने 3 गोल्स किए और C ने कोई गोल नहीं किया. C ने कोई भी गोल नहीं किया. इट मीन C यहां पर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है. सो मैंने यहां पे एक टर्म बोला इमेज मतलब हमारा जो A है वो इस B में किसके साथ कनेक्टेड है? A वहां पर 1 के साथ कनेक्टेड है. इट मींस 1 इज द इमेज ऑफ सेट A. B इज कनेक्टेड टू 3. इट मींस 3 इज द इमेज ऑफ B. बट C जो है वो यहां पर किसी के भी साथ कनेक्टेड नहीं है. इट मींस यहां पर C की कोई इमेज नहीं है. सो ये एक रिलेशन है, ये हम मानते हैं, ये रिलेशन है. अगर मैं बोलूं कि क्या ये रिलेशन है, आप बोलेंगे यस ये रिलेशन है. मैं बोलूं कि क्या ये रिलेशन है, आप बोलेंगे यस ये भी एक रिलेशन है. ये एक एम्प्टी रिलेशन है, एक एम्प्टी रिलेशन है. आपने कंडीशन लगाई थी कि A B C ने जितने भी फुटबॉल मैच में गोल किए होंगे उन गोल्स को हम यहां पे इनके साथ कनेक्ट करेंगे. तो मैं कहता हूं कि A ने 6 गोल्स किए, B ने 7 गोल्स किए, C ने एक भी गोल नहीं किया. तो भैया ना यहां पे 6 है, ना यहां पे 7 है, ना यहां पे 0 है. दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैविंग एनी इमेज. बट देयर वाज अ कंडीशन, एक क्राइटेरिया था कि हाँ A पहले सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से तब कनेक्टेड होंगे जब इन्होंने कोई गोल्स किए हो और वो गोल की संख्या, गोल का जो नंबर है वो दूसरे सेट में भी हो. बट यहां पर ऐसा नहीं, वो नंबर आपको यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है. दैट्स व्हाई ये रिलेशन तो है बट इस रिलेशन का नाम एम्प्टी रिलेशन है. ओके, और मैं बोल दूं कि लॉजिक क्या ये रिलेशन है, आप बोलेंगे यस ये भी रिलेशन है. रिलेशन के अकॉर्डिंग A ने मैच में 3 गोल्स किए, B ने मैच में 3 गोल्स किए, C ने मैच में 3 गोल्स किए. नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं. ठीक है. सो ये होता है रिलेशन.
ओके, सो जब हम बोलते हैं फंक्शन, कि फंक्शन क्या है, तो अब सबसे पहली जो चीज होती है वो है कि फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन, यानी फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन बट देयर इज सम स्पेशलिटी। एक स्पेशलिटी यहां पर होगी जो हमें देखनी है। वो स्पेशलिटी क्या है, वो अलग, वो डिफरेंट क्या चीज है जो रिलेशन को फंक्शन का भी टैग दे देगी। सो देखिएगा, अ फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन in which every element of first set is having exactly one image। बहुत सिंपल सी बात यहां पे डायरेक्टली हमने लिख दी है, एवरी एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए इन द फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट की एग्जैक्टली वन इमेज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, कुछ एरो डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। लेट्स से देयर इज एग्जांपल, देयर इज सेट A which is having elements A, B, C, and in set B has elements let's say L, M, N, P. Okay, 1 2 3 A, B, C, D, 1 2 3 L, M, N, P, 1 2 3 A, B, C, D, E। गाइस देखिएगा यहां पे जरा बच्चे, आप देखिएगा कि सेट ए और सेट बी दो सेट हमारे पास हैं। ओके, और मैं आपसे कहता हूं कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी से तब कनेक्टेड होंगे व्हेन y इज फादर ऑफ x। y, this b is called y, okay, this a is called x if y is father of x। okay, अब मैं आपसे कह देता हूं ओके, a के फादर हैं l, b के फादर हैं m, c के फादर हैं n। नॉर्मल लग रहा है ना, सीम्स नॉर्मल, कुछ अलग इसमें है नहीं, कुछ डिफरेंट थोड़ी। ऐसा हो सकता है a के पापा l हो सकते हैं, b के पापा n हो सकते हैं और c के पापा n हो सकते हैं। आप देख सकते हैं सेट a में देयर आर थ्री एलिमेंट्स a, b and c। In your first set there are three elements A, B and C, and every element of first set is having exactly one image, like A is the image of A is L, the image of B is M, the image of C is N। okay, every element of first set is exactly having one image। okay, so this is an example of function। क्या ये रिलेशन है? आप बोलेंगे यस ये रिलेशन है। क्या इस रिलेशन को हम फंक्शन भी कहेंगे? आप बोलेंगे यस ये फंक्शन भी है। ओके ठीक है, इसको देखिएगा, यहां पर एक और रिलेशन मैं आपके सामने रखता हूं। लेट्स से 1 के पापा हैं बी, 2 के पापा हैं बी, 3 के पापा हैं सी। गाइस बताइए क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? 1 के पापा भी बी हैं, 2 के पापा भी बी हैं, 3 के पापा भी बी हैं। क्या ये फंक्शन है? आप बोलेंगे यस ये भी एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? सिंपल क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, 1 के कितने पापा? आप बोलेंगे ओनली 1। हाउ मेनी फादर्स? 2 इज हैविंग ओनली 1। 3 के कितने पापा? 3 के कितने पापा? आपने बोला ओनली 1 है। अरे अंकल जी के 3 बच्चे हैं भाई, यहां पर अंकल जी के 3 बच्चे हैं, हो सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? इंडिया में पॉसिबल है। सो ये क्या है? फंक्शन है। हमने कंडीशन क्या बोली कि जो फर्स्ट सेट हो, फर्स्ट सेट में हर एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, 1 की एग्जैक्टली एक ही इमेज है, 2 की भी एग्जैक्टली एक ही इमेज है, 3 की भी एग्जैक्टली एक ही इमेज है। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज फंक्शन। दिक्कत कहां होती है? लेट्स से 1 के पापा हैं L, नो प्रॉब्लम। 2 के पापा हैं M, नो प्रॉब्लम। 3 के पापा हैं N, पर ये 3P को भी पापा बोलता है। बताओ अब यहां पर
देखो तुम लोग कह रहे थे कि सर यहां प्रॉब्लम, भाई यहां प्रॉब्लम नहीं है, यहां से ज्यादा प्रॉब्लम वहां पर है। बताओ 3 के पापा n भी, 3 के पापा p भी, तो गाइस जरा बताइए क्या यहां पर एक एलिमेंट की 2 इमेज है कि नहीं है? दिस एलिमेंट 3 इज हैविंग 2 इमेजेस, है ना? सो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। आप लोग कह रहे थे कि सर इसमें प्रॉब्लम, भाई इससे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें है, ठीक है ना? यहां तो तीनों भाई बहन हैं आपस में, बट वहां तो अलग ही सीन है ना। तो गाइस हमने क्या बोला कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, every element of first set is having exactly one image। तो पहला जो सेट है यहां पर इस 3 की एक नहीं, देखो ये 1 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2 के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट किया किसने? 3 ने। 3 n को भी और p को भी, 2 एलिमेंट्स को फादर बोलता है, तो दैट्स व्हाई ये फंक्शन नहीं है। हाँ रिलेशन है बट फंक्शन ये नहीं है। ओके देन इसको देखिएगा, लेट्स से 1 के फादर है b, 2 के फादर है c, दैट्स इट, बस खत्म। क्या ये फंक्शन होगा? क्या हम इसको फंक्शन बोलेंगे? इज इट अ फंक्शन? सो गाइस आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि एवरी एलिमेंट शुड बी हैविंग अ इमेज, है ना? तो यहां पर 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, बट 3 की यहां पर कोई इमेज नहीं है। जैसे कि हमने बोला कि एवरी एलिमेंट शुड बी हैविंग एग्जैक्टली 1 इमेज, बट 3 की 1 छोड़ो, 3 की तो एक भी इमेज नहीं है, 3 की एक भी इमेज नहीं है, तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके सो गाइज ये है हमारा फंक्शन का मीनिंग, ये हमारा होता है फंक्शन। अब इसी फंक्शन में बच्चे, इसी फंक्शन में आपको ना अगर यही चीज आपसे ऐसे पूछी जाए कि फंक्शन है लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5 6 और आपसे पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन है, तो फंक्शन को ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, दिस फंक्शन इज गिवन इन रोस्टर फॉर्म। आप इसको एरो डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, एरो डायग्राम लाइक सेट ए सेट बी, द इमेज ऑफ 1 इज 2, इमेज ऑफ 3 इज 4, इमेज ऑफ 5 इज 6। सीम्स नॉर्मल। ये क्या है? फंक्शन है। पहले सेट में हर एलिमेंट की एग्जैक्टली 1 इमेज है, फंक्शन है। ओके नेक्स्ट देखिए 1 2 3 2 4 3 4 5, ये देखिए जरा एक बार। अब यहां पर देखिए हमारा जो 1 है, दिस 1 is having 2 image, it has only 1 image which is 2, this 3 has also only 1 image and this is 2, it means these 2 elements are having same image। okay 1 की भी exactly एक image है, 3 की भी exactly एक image है, but दोनों की image same है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने देखा ना, अगर 3 लोगों की भी सेम इमेज बन जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आगे देखिए देन 4 की जो इमेज है, 4 की इमेज 3 है एंड 4 की ही इमेज 5 भी है। अब बताइए क्या अब प्रॉब्लम है कि नहीं है? 4 की ही इमेज 3 भी है और 4 की ही इमेज 5 भी है, एक एलिमेंट की 2 इमेज आ गई हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं। ओके सो होता क्या है बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि f में 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 4 है, तो इसको आप जब एरो डायग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 1 2 से कनेक्टेड, 3 4 से कनेक्टेड, और इस फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है f। ओके द नेम ऑफ फंक्शन इज f। सो यहां पर 1 की इमेज 2 है, इमेज ऑफ 1 इज 2। ओके इमेज ऑफ 3 is 4, इमेज ऑफ 3 is 4। ओके सो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि अंडर दिस फंक्शन f द इमेज ऑफ 1 is 2। ओके दिस इज द वे हाउ वी राइट दिस एक्सप्रेशन, लाइक इमेज ऑफ 1 is 2, इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 3 यानी अंडर फंक्शन f द इमेज ऑफ 3 is 4। इस प्रकार से इस एक्सप्रेशन को हम यहां पर
यहाँ पर लिखा करेंगे यार, ठीक है। सो ये चीज हमने यहाँ पर समझी है। अब इसमें ही एक टर्म आती है डोमेन, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है एक बार वो समझिएगा बेटा। डोमेन मीन्स इनपुट्स, और हम अगर पढ़ रहे हैं डोमेन ऑफ फंक्शन तो हम यहां पे कह सकते हैं ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, व्हाट इज रेंज? रेंज इज आउटपुट, रेंज इज आउटपुट। आउटपुट बोले तो all the possible values of y, all the possible values of y। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपने सुना होगा ना कि एक इंडिया में एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी ने एक ऐसी मशीन इन्वेंट करी है जिसमें कि अगर हम यहां से आलू डालेंगे, आलू, आलू इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओके, पोटैटो। तो आलू यहां से डालेंगे तो उस साइड से जो है यहां से गोल्ड ब्रिक्स बाहर निकला करती हैं, वहां से गोल्ड, सोना बाहर निकलेगा। यहां से आलू डालेंगे तो वहां से जो है हमें सोना बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा यार। तो बच्चे ये जो आलू है, इस आलू को हम बोलते हैं, दिस इनपुट इज कॉल्ड डोमेन, दिस इज कॉल्ड डोमेन। वो जो गोल्ड, वो जो सोना बाहर निकला है, वो आउटपुट जो है, दिस आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। ओके, जो इनपुट है वो डोमेन, जो आउटपुट है वो रेंज। इससे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, सेम चीज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि एक फंक्शन है y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू, या फिर रूट एक्स ना लेकर मैं यहां पे ले लेता हूं y इक्वल टू रूट के अंदर x माइनस वन, x माइनस वन। ओके, अब जरा सोचिए, क्या मैं x की जगह 0 पुट कर सकता हूं? अगर मैंने x की जगह 0 पुट किया तो रूट 0 माइनस वन, 0 माइनस वन, 0 माइनस वन, ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। इमेजिनरी नंबर, ये एक रियल नंबर नहीं रहेगा। तो जैसे आप एटीएम कार्ड के अंदर कोई क्रेडिट कार्ड, कोई डेबिट कार्ड जब आप डालते हैं तो कई बार डेबिट कार्ड को बाहर पुश कर देता है ना एटीएम मशीन, सेम प्रकार से जीरो को जब आप जबरदस्ती अंदर डालने की कोशिश करोगे तो वो मशीन जो है इस जीरो को बाहर की तरफ फेंक देगी। ये जीरो को एज ए इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस जीरो को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, अच्छा, अगर आप x की जगह 1 रखोगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1, सो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और एज अ आउटपुट हमें क्या दे दिया गया है? 0 एज अ आउटपुट हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, ऐसी मैं x की जगह अगर 2 रखूं, x की जगह अगर 2 रखा जाए, 2, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 रूट 1, हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। मैं अगर यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो 3 माइनस 1 यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा। यहाँ 4 रख दूँ तो यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा। सो आप यहाँ पर क्या चीज देख रहे हैं? जो हमारा डोमेन है, डोमेन, 0 को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, 0 को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट 0 के आगे जो रियल नंबर्स है, लाइक आप x की, अच्छा 0 को भी नहीं कहूंगा मैं 1 से कहूंगा। इन्होंने 1 को एक्सेप्ट कर लिया, 1 को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और 1 के आगे जितने भी रियल नंबर्स है, लाइक 2, 3, 2.5, 2.9, 3.8, ऐसा कुछ भी, कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन सब को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन है वो स्टार्ट होगा 1 से, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होते हुए इन्फिनिटी तक जाएगी। ओके, ये है डोमेन। नेक्स्ट रेंज, नेक्स्ट है रेंज। रेंज आउटपुट क्या मिला? तो गाइस आपने देखा आउटपुट 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट हो रहा है, आउटपुट हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहां? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है।
ओके, सो ये है डोमेन, वो है रेंज, और आई थिंक आप इस बात को यहाँ पे समझ पाए होंगे। ओके, आई थिंक आप इसको यहाँ पे समझ पाए होंगे। सो गाइस, ये होता है डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको लेकर चलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरफ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में GIF लिख दिया करेंगे इसको हम, ठीक है ना, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा सबसे पहले तो इसकी ना हम डेफिनेशन समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है। देखो, फंक्शंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उनके नाम रख दिए जाते हैं, है ना। अब जैसे आपने सुना होगा fx इक्वल टू, अगर कभी लिखा हो 1/x, तो इसे रेसिप्रोकल फंक्शन बोला जाता है। अगर fx इक्वल टू लिखा हो √x, इसे स्क्वायर रूट फंक्शन बोला जाता है। अगर x के बाहर मॉड लगा हो तो मॉड्यूलस फंक्शन बोला जाता है। ऐसे ही fx इक्वल टू अगर हमारे पास sin x आ जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आ गई तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है। अगर यहाँ पर ही अगर log x आ जाए तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन बन जाएगा। तो नाम के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाम होते हैं। अब यहाँ पर भी क्या है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, हम x लिखते हैं, हम x लिखेंगे और उसके बाहर इस तरह से बेटा हम ये स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया करते हैं। x लिखेंगे, उसके बाहर इस तरह से ये स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया जाता है। तो ये जो है बेटा, ये हमारे लिए बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। तो आप कहेंगे दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर which is less than x or equal to x. This is the greatest integer less than x or equal to x. What does it mean? समझना बेटा, मैं एक नंबर लाइन में आपके सामने बनाता हूं। एक नंबर लाइन बच्चे मैंने आप सबके सामने बनाई। लेट्स से यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। ओके, एक नंबर लाइन बेटा मैंने यहाँ पे बना दी है। ओके, अब इसको ऐसे समझिए कि लेट्स से मैं आपसे पूछूं कि F2 का मीनिंग क्या होगा। F2 का जो मीनिंग है वो क्या होगा, F2। तो आप क्या बोलेंगे कि 2 तो अपने आप ही क्या है, इंटीजर है। इंटीजर यानी परफेक्ट नंबर 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4 पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शंस, ओके, इन डेसिमल्स। तो यहाँ 2 तो एक परफेक्ट नंबर है, कंप्लीट नंबर है यहाँ पे हमारे पास। सो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा, 2 विल बी द आंसर। यहाँ पे आपने 2 लिखा और आंसर भी आपका 2 आ गया, यानी कि इधर x है तो उधर भी आपका आंसर क्या आ गया, x आ गया। इट मीन्स कभी भी अगर मैं बोलूं कि fx इक्वल टू अगर ऐसा है तो आंसर x ही लिख देंगे। बट कब, कंडीशन क्या है, इफ x क्या हो, x शुड बी एन इंटीजर, x शुड बी एन इंटीजर। अगर x एक इंटीजर है, लाइक अगर मैं बोलूं व्हाट इज f5, व्हाट इज f5, f5 क्या होगा, तो यहां पर आप क्या कर देंगे कि आंसर विल बी 5 है। मैं बोलूं f6 क्या होगा, f6 क्या होगा, तो आप आंसर 6 बोल देंगे। कब, अगर x क्या हो, एक इंटीजर हो। ठीक है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। अगर हम कहें कि f 2.1 है, 2.1 तो 2.1, अब मैं आंसर 2.1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा गलत, ऐसे नहीं लिखना। 2.1 आंसर जो हमारा होगा, इट शुड बी एन इंटीजर। जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा, इट शुड बी एन इंटीजर।
ये क्या है, एक इंटीजर है, बट कौन सा इंटीजर, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन x और इक्वल टू x। इक्वल टू x आप लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पे 2 है तो हमने आंसर में 2 लिख दिया, ओके। बट अब 2.1 है, 2.1, तो 2.1 ना यहां होता है, 2.1 जो है वो हमारा इधर होता है बेटा। अब इस 2.1 से लेस, 2.1 से लेस, 2.1 से पहले कौन कौन से इंटीजर है? आप बोलेंगे सर 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4, -5। देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स विच आर लेस देन 2.1, लेस देन 2.1, देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स। बट उन सभी इंटीजर्स में विच वन इज द ग्रेटेस्ट, विच वन इज द ग्रेटेस्ट? आप बोलेंगे दिस 2 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन 2.1, सो द आंसर विल बी 2। दिस 2 इज द राइट आंसर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब पॉइंट में कभी कोई नंबर आएगा तो हमने उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हटा देना है, उसको रिमूव कर देना है। तो 2.1 से 0.1 को रिमूव कर दिया तो मेरा आंसर 2 आ गया, ओके। एक और देखिए, मैं कहूं लेट्स से वी हैव 3.5, सो 3.5 जो है गाइस वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। सो ये जो 3.5 है, इस 3.5 से पहले हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर विच आर लेस देन 3.5? 3 और 4 के बीच में 3.5, उससे पहले 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3। फिर से अगेन यहां पे फिर से इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, बट उनमें भी जो सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा कौन है? 0, 1, 2, 3, 3.5 से पहले 3, 2, 1 में सबसे बड़ा कौन है? तो आप बोल देंगे 3, आप आंसर कर देंगे 3। मैं आपसे बोलूं कि अगर लेट्स से ये होता 4.9, सो स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो इसको 5 लिख दिया करते हैं, 5। ये गलत है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। द रूल विच इट्स डेफिनेशन सेज दैट दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर x should be less than x or it can be equal to x but it can not be more than x, है ना। तो आपने 4.9 को 5 अगर लिख दिया तो वो गलत है, it should be less than 4.9। 4.9 से पहले कौन है? 4.9 से पहले कौन है? 4.9 यहां होगा, उसके पहले कौन है? तो आप बोल देंगे 4, 4, 3, 2, 1 सबसे ग्रेटेस्ट कौन है? तो आप आंसर यहां पे क्या कर देंगे? 4 इज द राइट आंसर, ओके। अब इसको ही एक नेगेटिव में लेकर देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास अगर ये आ जाता -1.5, -1.5, सो गाइज 0, -1, -2, -1.5 ये रहा, -1.5। सो गाइज हमें नंबर लाइन के राइट साइड में नहीं जाना, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आओ। -1.5 से पहले कौन है? तो आप बोल देंगे -2 है। -1.5 से पहले कौन है? तो आप बोल देंगे कौन है? -2, ओके। अगर यही चीज अगर मैं आपसे बोलता कि माइनस में 2.9 है, माइनस में 2.9 है बच्चे, तो यहां पर क्या करेंगे? सो -2.9 यहां होता है, -2 और -3 के बीच में यहां -2.9 होता है। तो आप इसको लेफ्ट में लेकर आओगे तो गाइस ये क्या बनेगा? ये हमारे लिए -3 बन जाएगा, ये हमारे लिए यहाँ पे -3 बन जाएगा, ओके गाइस। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ग्राफ जो होता है वो हमें कैसे दिखा करता है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है हमारा y एक्सिस और ये है हमारे लिए x एक्सिस, तो इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3, ओके। अब बच्चे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये आपको कैसा दिखता है? कुछ इस फॉर्म में होता है ना। अब इसमें सोचिए, अगर मैं बोलूं कि x अगर 1 है तो y कितना होगा? आप कह देंगे 1। x अगर 1 है तो y हमारा 1 हो जाएगा, ओके। अगर मैं बोलूं x 1.1 है तो भी y 1 होगा। मैं बोलूं x 1.5 है तो भी y 1 होगा। मैं बोलूं f 1.9 है तो भी y 1 होगा। मतलब 1
और इस 2 के बीच में y हमेशा 1 रहेगा। 1.5 पे भी 1, 1.9 पे भी 1, 1.6 पे भी 1। तो इस 1 और 2 के बीच में y हमेशा 1 ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं x अगर 2 है तो क्या y 1 है? आप बोलेंगे नो, उस सिचुएशन में y 2 बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को कहीं भी तो रोकना है ना, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इस लाइन को रोक दिया करते हैं। यहां पर एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा और उसको डार्क नहीं करना। देखो मैंने इसको डार्क किया हुआ है बट उसको मैंने डार्क नहीं किया। इट मीन्स दिस पॉइंट विल नॉट बी इंक्लूडेड। ओके, इस पॉइंट को हमने यहां से एक्सक्लूड किया हुआ है। अब आप सोचिए x अगर 2 है तो y 2 है, तो यहीं से आप ऊपर आ जाओगे। x अगर 2 तो y 2, x 2.1 पे भी y 2, 2.3 पे भी y 2, 2.4 पे भी y 2, 2.6 पे भी y 2, 2.9 पे भी y 2। तो ये यहां से ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस आता है। पर जैसे ही हम यहां इस 3 पर पहुंचते हैं बेटा, तो यहां पर इसको यहां से एक्सक्लूड कर लिया जाता है, इसको इंक्लूड नहीं करते। देन सिमिलरली हम यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको इंक्लूड नहीं करना। सो ये जो है बेटा, यहां से आपको ये इधर भी देखने को मिलेगा, ये आपको इधर भी देखने को मिलेगा, सेम चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलने वाली है। इसे बोलते हैं y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ओके, सो ये हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आपसे बोला जाए कि हमारा जो डोमेन है, डोमेन, ये जो डोमेन हमारा होगा वो क्या होगा, तो डोमेन में बच्चे जो x हमारा रहता है, x, वो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी, तो रेंज में आपको y की जगह 1, 2, 3, y की जगह आपको 0, -1, -2 ये देखने को मिलेगा। हमेशा कोई इंटीजर देखने को मिलेगा, इंटीजर यानी z, आपको ये g यहां पे देखने को मिलने वाला है यार। ओके, सो डोमेन है रियल नंबर, रेंज है इसमें ये भी रियल नंबर। सो ये चीज बच्चे आप लोगों को इसमें याद रखनी है यार। ओके, बढ़ते हैं अब कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ। सो ये होता है बेटा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और मैं मान के चल रहा हूं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो है इसकी कुछ जो रूल्स हैं गाइस, वो मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूंगा। सबसे पहली जो चीज मैंने आप लोगों को अभी बताई कि अगर कभी भी हम कहें कि इफ x कोई इंटीजर है, अगर कभी भी आपको लगे कि x कोई इंटीजर है बेटा, तो उस सिचुएशन में आप क्या बोल देते हैं कि इस x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो x ही रहेगा। अब इसके ग्राफ पर भी आएंगे, जैसे एग्जाम्पल हमने अभी दिया था कि इसका आंसर 2 ही आएगा, 3 का आंसर 3 ही आएगा। इतना करेक्ट है गाइस। ये जब हो जाता है बेटा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हम अगर आपसे कहें कि इफ x इज नॉट इंटीजर, इफ x इज नॉट इंटीजर, तो उस सिचुएशन में क्या, तो याद रखिएगा बच्चे, अगर x इंटीजर नहीं है तो उस सिचुएशन में आप बोलेंगे कि ये जो वैल्यू होगी वो हमेशा x से छोटी होगी। ये जो वैल्यू रहेगी बेटा, ये वैल्यू जो होगी ये हमेशा ही क्या रहेगी, ये हमेशा x से छोटी रहा करेगी बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि 2.1, क्या 2.1 छोटा होता है 2.1 से? क्या 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वो 2.1 से छोटा होता है? आप बोलेंगे यस। ये क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। ओके, मैं कहूं क्या 3.9 लेस होगा 3.9 से? आप बोलेंगे यस सर, होगा, बिल्कुल होगा, करेक्ट होगा, सही है एकदम। तो यस 3.9 जो है, 3.9 की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 3.9 की जो वैल्यू बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, आप कह देंगे सर 3.9 की जो वैल्यू होगी वो 3 बन जाएगी, और ये 3 हमारा लेस देन 3.9 रहेगा। सो ये भी करेक्ट है।
सो आप, बट ये कब की बात है, अगर x क्या हो, अगर x इंटीजर ना हो। अच्छा नेगेटिव में लेके देखता हूं मैं, अगर मैं बोलूं माइनस का 2.5, क्या ये लेस देन -2.5 होता है? तो आप बोलेंगे यस, -2.5 का मतलब कितना, -3, दिस इज लेस देन -2.5, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ये भी एक रूल के तौर पर बेटा आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब इसमें ही अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर x कोई रियल नंबर है, x कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो ये इन दोनों ही केसेस को अगर मैं कंबाइन करूं, सो आपको ये एक प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है कि जो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो लेस देन x होगा, लेस देन x होगा या इक्वल टू x होगा। पर रिमेंबर ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा x -1 से ग्रेटर ही रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 2 के क्या होगा, इक्वल टू होगा। ओके, एंड दिस इज मोर देन 2 - 1, दिस इज मोर देन 1। ओके, अगर मैं इसको 2.2 ना लेकर 2.5 ले लूं, तो दिस 2.5 इज लेस देन 2.5, this is less than 2.5, but yeah this is more than 2.5 minus 1, this is more than 1.5। 2.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 की वैल्यू बनेगी 2 is less than 2.5 and yeah this is more than 1.5। ओके, अच्छा अगर हम कहें कि हमारे पास है 3.9, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 बनता है, तो दिस 3 इज लेस देन 3.9, बट यार दिस इज मोर देन 3.9 माइनस 1, दिस इज मोर देन 2.9। सो ये भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी जो कि आप लोग को याद रखनी है। इसके अलावा आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर कभी आपको दिखे माइनस में x, ओके, तो याद रखिएगा आप इससे माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x भी लिख सकते हैं, बट यहां पे कंडीशन है कि इफ जो x है ना वो एक ग्रेटेस्ट वो एक इंटीजर होना चाहिए। जब भी x एक इंटीजर होगा, जब भी x एक इंटीजर होगा तो उस सिचुएशन में माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस इसके हुआ करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए -2.5 -2 या फिर 2, चलो -2 ले लेते हैं, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आंसर क्या आएगा, -2 ही आएगा। और 2 के बाहर माइनस लगा दो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी यही आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में सेम आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर x इंटीजर ना हो, अगर x इंटीजर ना हो, इफ x इज नॉट, यानी x पॉइंट में है, लाइक x हमारा 1.1 है, 2.9 है, 3.5 है, तो x इज नॉट इंटीजर। ओके, इफ x इज नॉट इंटीजर देन जो हमारा माइनस का x हुआ करेगा बेटा, ये क्या रहेगा, इसका आंसर क्या आएगा। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि मैं आपसे कहता हूं -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -2.5 का, तो आप क्या बोलेंगे, सर -2.5 की वैल्यू हो जाती कितना, -3 हो जाती है, ये तो -3 हो जाती है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं लिखता कि माइनस को अगर बाहर ले आऊं, वो माइनस अगर मैं बाहर ले आता, तो इस सिचुएशन में अब जो आपका आंसर बनेगा -2.5, तो उस सिचुएशन में बेटा ये आंसर 2 बनेगा, -3 के इक्वल नहीं आ रहा है ना। अब आपको -3 के इक्वल नहीं दिखेगा, वहां पे उस सिचुएशन में -3 आ रहा था, बट इस सिचुएशन में -2 आ रहा है। तो एक काम करो, यहां से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, अब ये इक्वल आ जाएंगे, अब ये इक्वल आ जाएंगे। एक और देखिए, जैसे मैं बोलूं 4.9 के बाहर अगर माइनस हो, 4.9 के बाहर अगर माइनस हो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर माइनस में 4.9 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -5। अच्छा, अगर मैं माइनस में फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.9 लिखूंगा, तो
क्योंकि ये तो 4.9 है, 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 बनेगा, बट हमें तो -5 चाहिए, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे एक -1 हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। सो अगर मैं बोलूँ कि माइनस में x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के इक्वल होता है, तो आप बोलेंगे नो, इस सिचुएशन में इक्वल नहीं होंगे, आपको यहाँ से 1 भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इक्वल टू आ जाएंगे। सो एक रूल आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक इसमें आपको ये रूल भी याद रखना पड़ सकता है, ठीक है। सो ये हमारा होता है। अब इसमें ही एक चीज और समझना बेटा, अगर कभी भी आपसे बोल दे कि जो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये k कोई इंटीजर है, k इज इंटीजर, k कोई इंटीजर है, तो याद रखिएगा इस सिचुएशन में x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू k रहा करेगा। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है भाई जैसे मैं आपसे बोलूं कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो बताओ आप x की जगह आप क्या क्या पुट कर सकते हो? 0 1 2 3 4 5, क्या आप यहाँ पे x की जगह 2 रख सकते हो? आप बोलेंगे यस रख सकते हैं, 2 आ रहा है। इक्वल टू 2 आ सकता है। क्या आप x की जगह 2.9 रख सकते हो? आप बोलेंगे यस रख सकते हैं, 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्या x की जगह 3 रख सकते हैं? आप बोलेंगे यस। क्या x की जगह 4 रख सकते हैं? आप बोलेंगे यस रख सकते हैं, एग्जैक्टली रख सकते हैं। तो क्या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि हम x की जगह इस 2 या 2 के राइट साइड में कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ओके, अच्छा अगर यहां पर आ जाता कि x इज ग्रेटर देन k बट नॉट इक्वल टू k, वहां पर इक्वल टू भी था बट यहां पे जस्ट ग्रेटर देन k है, तो इस सिचुएशन में हम जो अगर ये बोल दें कि k जो है k कोई इंटीजर है, k कोई इंटीजर है, ओके। सो इस सिचुएशन में गाइज आपसे बोला जाए कि हमारा जो ये x है वो क्या होगा, तो यहां पर क्या आंसर करें? तो इसको ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोलूं कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस इज मोर देन 2 बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 2। हमें x की जगह कोई ऐसा नंबर पुट करना है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से ग्रेटर आए, 2 के इक्वल ना आए, ओके। तो यहां पर आप कह देंगे कि जो हमारा x होगा इट विल बी ग्रेटर देन k प्लस 1। हमारा जो x है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1, यानी कि हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। ग्रेटर देन 3 क्यों? सोचो बेटा, 0 1 2 3 4, जब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो आपका आंसर 2 आएगा। आपको आंसर 2 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 2 चाहिए, यानी कि आपको आंसर 3 चाहिए। अच्छा, अगर आप यहां पे 2.5 पुट करो तो 2.5 भी 2 बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो भी 2 बन जाएगा। तो आपको तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए ना, ग्रेटर देन 2 चाहिए, बट यहां तो 2 आ रहा है, तो यानी कि आपको यहां पर मिनिमम 3 रखना पड़ेगा, तब जाके आंसर 3 आएगा। 3.1 रख के तब जाके आपका आंसर 3 आएगा। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये नहीं चलेगा, यहां पे आपको आंसर 3 से शुरू करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको इसलिए हमने क्या लिख दिया? 2 प्लस 1 यानी कि k प्लस 1। बेटा हम यहाँ पे इसमें अपना आंसर लिख देंगे यार। अच्छा, यही चीज बच्चे अगर हमारे पास लेस देन आ जाती, लेस देन अगर यही हमारे पास होता कि जो x है दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू n, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x दिस इज लेस देन n, इस सिचुएशन में क्या करें? लेस देन n या फिर इक्वल टू n। तो हमारा इस सिचुएशन में x क्या होगा? तो इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल लेट्स से x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू लेट्स से दिस इज 4, ठीक है। तो यहां पर आप x की जगह 4 भी रख सकते हो, है ना, 4 भी रख सकते हो, 4.1 भी रख सकते हो, क्योंकि 4.1 रखोगे तो ये भी 4 आएगा। 4.9 रख दोगे तो भी क्या आएगा? 4 ही आएगा, इक्वल टू 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट हाँ, आप x की जगह यहां पे आप 5 नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसे में आपका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो यानी कि आप बोलोगे कि जो x होना चाहिए
ये लेस देन क्या हो जाए, लेस देन 5 हो जाए। आप x की वैल्यू क्या बोलेंगे, 5 से छोटी, 5 को इंक्लूड मत करना, 5 से छोटा इस तरफ आप कुछ भी इसको ले आओ, बड़ा 5 मत रखना, क्योंकि x की जगह अगर आपने 5 रख दिया तो s में आपका आंसर 5 बन जाएगा और आपको आंसर 4 चाहिए या 4 से स्मॉलर चाहिए। बट हाँ 4.9 रखोगे तो 4.9 रखोगे तो पीछे आके 4 बन जाएगा, तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। 3.9 रखोगे तो 3 बन जाएगा, तो 5 से छोटा इक्वल टू 5 ना हो, ठीक है। सो ये चीज हमारे पास आती है बच्चे। यही अगर हम बोलें कि x जो है वो लेस देन n होना चाहिए, लेस देन n होना चाहिए, लेस देन n, ठीक है। तो लेस देन n की सिचुएशन, अच्छा इसका आंसर तो लिख दो, यानी कि हमारा जो x है, जैसे यहाँ पे हमने 4 लिखा था ना, तो यहाँ 5 आया, तो n तो इधर n+1 आ जाएगा, ओके। और अगर यही अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन n होता, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो आप कहेंगे सर कि जैसे फॉर एग्जांपल x इज लेस देन 4, इक्वल टू 4 नहीं चाहिए इस बार, तो इस बार हम क्या बोलेंगे, 0 1 2 3 4 5। आप इस बार x की जगह 5 नहीं रख सकते, क्योंकि 5 की वैल्यू 5 बनेगी, तो हमें तो 4 से छोटा आंसर लेके आना है, यानी कि हमें आंसर 3 2 1 लेकर आना है, ठीक है। अच्छा क्या आप यहाँ पे 4 पुट कर सकते हैं, आप 4 भी नहीं पुट कर सकते, x की जगह 4 रख दिया तो ये 4 बन जाएगा, बट आपका आंसर 4 से छोटा होना चाहिए। अच्छा 3.9 रख सकते हैं, 3.9, तो आप बोलेंगे यस ये रख सकते हैं, 3 में कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर बेटा हमारा ये जो है बेटा बन जाएगा कितना कि x जो है हमारा वो लेस देन n होना चाहिए, और यहाँ पर मैं कह दूंगा कि मेरा जो x है वो 4 ना हो, 4 से छोटा सब चलेगा, तो x जो n ना हो, x के n से छोटा सब चलेगा। सो ये भी एक रूल के तौर पर बेटा आप यहाँ पर याद रख सकते हैं यार, ओके। ये हो गया। इसके बाद अब एक लास्ट चीज मैं आपको और बताऊंगा कि हमारा जो x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है, x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये जो चीज होती है याद रखिएगा, ये एक ऐसी वैल्यू है जो इक्वल टू 0 हो सकती है, इक्वल टू 0 हो सकती है, एंड ये लेस देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। पर याद रखिए ये कभी भी बेटा यहां पर जो है 1 के इक्वल नहीं होती, ना ही 1 से बड़ी होती है। ये एक रूल के तौर पर आप लोगों को इसमें याद रखना है बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास 2 है और 2 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 को माइनस करो, यानी एक प्रकार से 2 - 2 करो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। मैं बोलूं कि -3 है और उसमें से माइनस करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3, तो -3 तो ठीक है, ये जो वैल्यू है ये भी -3 हो जाएगी, तो -3 और +3 ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, है ना। अच्छा मैं आपसे कहूं कि 4.1 और -4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 4.1 में से माइनस कर लो 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 और आपका आंसर 0.1 आ गया। देख लो आपका ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ सकती है, और ये जो वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में आ रही है, 0 और 1 के बीच में आ रही है भाई, ठीक है। अच्छा मैं बोलता हूं कि 9.6 में से माइनस कीजिए 9.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आप क्या बोलेंगे 9.6 - 9, देख सकते हैं आप 0.6। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है ये या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा या लेस देन 1 होगा। अच्छा ये हम कहेंगे कि ये 0 के इक्वल कब होगा, ये 0 के इक्वल कब होगा, इफ x कोई इंटीजर है, इफ x कोई इंटीजर है, ओके, अगर x कोई इंटीजर है, ओके। और अगर x कोई इंटीजर नहीं है तो इफ x इज नॉट इंटीजर देन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा एंड लेस देन 1 रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब इंटीजर पुट करोगे तो 0 मिलेगा, बट जब कोई नॉन इंटीजर पुट करोगे तो उस सिचुएशन में आपको
ये मिल जाएगा यार, ठीक है। तो उस सिचुएशन आपको 0 और 6 के बीच में कोई नंबर मिलेगा, ओके। अच्छा, जब हम बोलते हैं ना कि नॉट इंटीजर, नॉट इंटीजर का मतलब क्या होता है, नॉन इंटीजर का मतलब क्या होता है, सारे रियल नंबर में से माइनस कर दो इंटीजर्स, सभी रियल नंबर में से माइनस कर दो इंटीजर, इसका मतलब ये है यार, ठीक है। सो इतना होता है बच्चे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हमें डोमेन भी बताना है और हमें रेंज भी बतानी है। तो अगर बेटा मैं बात करूं डोमेन की, अगर मैं बात करूं डोमेन की, तो देखो यहां पे डिनोमिनेटर में रूट है बेटा, रूट है, और रूट के अंदर क्या चीज दिखाई दे रही है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, एंड क्योंकि रूट के अंदर भी है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 0, इट शुड बी पॉजिटिव, 0 से बड़ा, है ना। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये चीज मैंने आप लोगों को अभी बताई कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये 0 और 1 के बीच में हमेशा रहता है। 0 कब रहता है, जब x एक इंटीजर हो, तब तो ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, ये मिस्टेक है भाई मेरी, तब ये इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन अगर ये x कोई नॉन इंटीजर हो, रियल नंबर माइनस इंटीजर हो, तो उस सिचुएशन में आंसर 0 और 1 के बीच में रहता है। तो इसलिए बेटा मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि x हमारा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या बोल दूंगा कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, सभी रियल नंबर से एक्सेप्ट इंटीजर्स। मैं बोलूं कि हमारा डोमेन क्या है, तो आप बोल देंगे ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट z। हम x की जगह कभी भी 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं पुट कर पाएंगे। अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट किया तो आपके डिनोमिनेटर ने 0 बन जाना है, डिनोमिनेटर ने 0 बन जाना है, ठीक है। आप x की जगह हमेशा जब भी पुट करोगे आप 4.1 5.1 6.1 जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उन्हें आप पुट करेंगे, और इन फ्रैक्शनल नंबर को इस चीज के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो होता है डोमेन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं रेंज की, तो बच्चे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो 0 और 1 के बीच में है, और इस क्वेश्चन में तो फिलहाल ये 0 के भी इक्वल नहीं है, 0 के भी इक्वल नहीं है, ओके। तो अगर ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो इसका स्क्वायर रूट भी 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि 0.36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप बोल देंगे 0.6 होगा। किसके बीच में आया, 0 और 1 के बीच में तो आया, 0 और 1 के बीच में आया। अब मैं बोलता हूं इसका रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल कर लो बेटा, इसका रेसिप्रोकल किया, ठीक है। रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल करके क्या मिलेगा, तो ये चीज सोचिए जरा, लगाइए दिमाग। वो नंबर जो 0 और 1 के बीच में है, जैसे 0.1 0.2 0.5 0.9, ये जितने भी नंबर है, इन सब का जब आप रेसिप्रोकल करते हैं, बेटा, तो आपको क्या मिलता है, 10 5 2 और 1 पॉइंट समथिंग कुछ, 10/9, दिस इज 10/9। So all these values are greater than 1. All these values are greater than 1, not equal to 1, greater than 1. So ये जो चीज है ये बन गया fx, ये आपका बन गया y. So हमारी जो रेंज है वो 1 से इन्फिनिटी आ जाएगी। हमारी ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू हमारी 1 से लेकर इन्फिनिटी आ जाएगी बच्चे। So मैं मान के चलो बच्चे, आपको ये बात यहाँ पे इधर समझ में आई होगी यार। अब ये समझे हो, इसमें जरा एक क्वेश्चन और देखना। मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि हमारा जो फंक्शन है, हमारे पास एक फंक्शन दे दिया जाता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको दे देता है।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए रूल होता है, रूल है बेटा हमारे लिए कि जब भी कभी y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो तो ये y एंगल होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, और ये x हमारे लिए रेशियो होता है। तो इस x के लिए कंडीशन है कि ये जो x है ये -1 से 1 तक रहना चाहिए। तो यहां पर जो है बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपसे पूछा गया कि फाइंड डोमेन, सो डोमेन आपको फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए गाइस जो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो वैल्यू ग्रेटर देन -1 रहनी चाहिए एंड इट शुड बी लेस देन 1, लेस देन 1 भी रहना चाहिए, ओके। तो जरा सोचिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, 0, -0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। अगर आप क्या आप x की जगह 3 पुट कर सकते हो, 3 पुट किया तो आपको 3 लेस देन 1, नहीं गलत है, नहीं पुट कर सकते। 2 और 1 के बीच में 2.5 को पुट कर सकते हो, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, क्या 2 लेस देन 1 होता है? आप बोलेंगे नहीं कर सकते। क्या यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर सकते हैं, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 होता है विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो अगेन दिस इज अगेन रॉन्ग, this 2 will not be included. This 2 will not be included, okay। अब 2 से लेसर यहां पे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, यस चलेगा। तो यानी कि 2 नहीं चलेगा, 2 के इधर वाला पोर्शन चलेगा। 2 के लेफ्ट में 1.9 भी 1 बना देगा, 1.6 भी 1 बना देगा, 1 भी 1 बनाएगा, ये सब चलेगा, ठीक है। अच्छा -1 भी रख सकते हो, -1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप -1 के इस तरफ नहीं आ सकते। आप -1.5 पुट करोगे तो आपको ये -2 मिल जाएगा। -2 जो होता है वो -1 से छोटा होता है, तो आप इस -1 को इंक्लूड करोगे, बट आप इस -1 के लेफ्ट साइड में नहीं आओगे। -1 के लेफ्ट साइड में आ जाओगे तो जैसे -1.1 की वैल्यू भी -2 बन जाएगी, -1.2 की वैल्यू भी -2 बन जाएगी। तो -2 नहीं, -1 से बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि हमारा जो डोमेन है यहाँ पर, वो डोमेन क्या रहना चाहिए, -1 से लेकर कहां तक, 2 तक, वेयर दिस 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड, ओके। हमने 2 को इंक्लूड नहीं किया, 2 को इंक्लूड कर दूंगा, 2 को इंक्लूड कर दूंगा बेटा तो ये 2 बन जाएगा। क्या 2 1 से छोटा होता है? आप बोलेंगे नहीं होता, तो इसलिए 2 को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा हमने 2 से स्मॉलर 1.5 को क्यों इंक्लूड किया, 1.6 को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि 1.6 जो होता है 1.6 वो 1 ही होता है और आपका आंसर 1 के इक्वल आ सकता है, ठीक है। हमने -1 को इंक्लूड किया, बट -1 के उस तरफ जो नंबर है आपको मालूम है नंबर लाइन उन्हें पीछे की तरफ लेफ्ट में धकेलती है। आपने 2.5 बोला तो 2, 1.5 बोला तो 1। आप अगर यहां से -1 के उस तरफ -1.5 लोगे तो वो -2 बन जाएगा और आपका आंसर -2 नहीं, -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो डोमेन होगा वो -1 से लेके कहां तक रहेगा, वो -1 से लेके 2 तक रहेगा। सो गाइस ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी तरह के क्वेश्चन बेटा आपके इस पर बना करते हैं और आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिएगा।